बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ की एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं। तो एक्सरसाइज 9.2 में हम डिफरेंशियल्स पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स के डिफरेंशियल किस तरह से फाइंड किए जाते हैं और फिर उनको अप्लाई भी करेंगे मुख्तलिफ चीज़ें फाइंड करने के लिए, कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी देखते हैं फंक्शन की। फंक्शन u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, यानी दो वेरिएबल्स वाला फंक्शन है, इज सेड टू बी डिफरेंशियबल एट अ पॉइंट x नॉट y नॉट इफ, अब ये नीचे कंडीशंस हैं कि डेल्टा u जो है वो इक्वल हो पार्शियल एफ पे पार्शियल एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस पार्शियल एफ पे पार्शियल वाई डेल्टा वाई प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 डेल्टा वाई, where partial derivatives, ये जो partial derivatives हैं partial f by partial x and partial f by partial y are evaluated at this point x naught y naught, and each of epsilon 1 and epsilon 2 tends to 0 when delta x and delta y approaches 0 0। यानी ये जो डेल्टा y और डेल्टा x और डेल्टा y हैं, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, ये आपको पहले भी बताया था कि ये dx और dy के इक्वल होते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन ये जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें जो नेट चेंज होती है और जो इसका डिफरेंशियल होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये वो एरर है जो इसको डिफरेंट करता है डेल्टा यू को डी यू से। तो जैसे जैसे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे तो ये एरर जो है मिनिमाइज हो जाएंगे हत्ता कि ज़ीरो को अप्रोच करेंगे। तो डिफरेंशियल जो है हमारा मेन टॉपिक, वो कैसे डिफाइन करते हैं हम डिफरेंशियल डेफिनेशन। द टोटल डिफरेंशियल डी यू ऑफ अ डिफरेंशियबल फंक्शन u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफाइंड एज du इज इक्वल टू पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स डी एक्स, ये आपको बताया ना डेल्टा एक्स और डी एक्स एक ही चीज़ है, प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डी वाई, ये डेल्टा वाई और डी वाई सेम है। और डिफरेंशियबल फंक्शन में हमने पढ़ा था, अब ये जो डेरिवेटिव होता है एक्चुअली, या डिफरेंशियल जो हम लेते हैं ये एक्चुअली इंस्टेंटेनियस होता है ना, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई अप्रोच जीरो। तो जब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जीरो को अप्रोच करेंगे तो ये एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 जो है वो जीरो होंगे। तो ये हमारा इतना बचेगा, ये डिफरेंशियल है हमारा डी यू। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स डी एक्स के इक्वल होता है, डेल्टा वाई डी वाई के इक्वल होता है। और अगर तीन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा हो फंक्शन तो फिर डिफरेंशियल ऐसे कैलकुलेट करते हैं, डी यू इज इक्वल टू पार्शियल एफ पे पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ पे पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल एफ पे पार्शियल जी डी जी। तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, इन फार्मूलों को अप्लाई करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 का, उसमें कह रहा है अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन बाय मीन्स ऑफ डिफरेंशियल्स। डिफरेंशियल्स की मदद से इसकी वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करना है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। ये उसी तरह से जैसे आपके सेकंड ईयर में एक्सरसाइज 3.1 थी, इंटीग्रेशन जहाँ पे स्टार्ट होती डिफरेंशियल्स वाली एक्सरसाइज, वो सिंगल वेरिएबल वाली, या आपकी ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं कैलकुलस थर्ड ईयर में, इसमें जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 है डिफरेंशियल वाली, वो सिंगल वेरिएबल्स वाली थी। इसमें देखें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व करेंगे हम, इसको देखते हुए फंक्शन बनाते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जैसे वहाँ पे करते थे बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, इसके करीब करीब जो है हम एग्जैक्ट वैल्यूज ले लेंगे एक्स और वाई। 299 के करीब एक्स को हमने 300 ले लिया और 399 के करीब हमने 400 को वाई ले लिया। तो जिसकी जो वैल्यू हमने एवेल्युएट करनी होती है ना, वो x प्लस डेल्टा एक्स और x प्लस डेल्टा वाई होते हैं, यानी चेंज्ड वैल्यू होती है वो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, इसको हमने अप्रॉक्सीमेट करना होता है। तो ये जो गिवन वैल्यू होगी इसको x प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई रख लेंगे। यहाँ से अगर हम डेल्टा एक्स या डी एक्स फाइंड करें तो कैसे करेंगे, ये x राइट पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 299 में से। अब x जो कि इक्वल था 300 के, 299 में से 300 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, ये हमारा डेल्टा एक्स या डी एक्स आ गया। इसी तरह y प्लस डेल्टा वाई जो है वो 399 है, तो y राइट पे जाके माइनस होगा। अब y तो हमने 400 लिया हुआ है, इसके करीब करीब जो एग्जैक्ट वैल्यू थी, तो ये तो जाके माइनस होगा। 399 में से 400 माइनस होगा तो -1, तो डेल्टा वाई या डी वाई भी -1 आ रहे हैं। अब हमारा फंक्शन जो हमने लेट किया है ये दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, ये इसको देख के बनाना होता है हमने।
तो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, लिहाजा हमारा डिफरेंशियल ऐसे होगा डी एफ इज इक्वल टू पार्शियल एफ पे पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ पे पार्शियल वाई डी वाई। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। अभी हम फंक्शन के हमने dx और dy तो निकाल लिए, ये देखें dx और dy। अभी हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, ये x के लिहाज से और y के लिहाज से। तो चूंकि हमारा फंक्शन इसके इक्वल था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका पहले x के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, पावर रूल अप्लाई किया, पावर नीचे आई, फंक्शन की पावर में से एक माइनस किया तो -1/2, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का x के लिहाज से पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आएगा, क्योंकि y कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है x, और ये पावर -1/2 को नीचे स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया। सिमिलरली जब y के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आएगा, तो नतीजतन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बनेगा y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कैलकुलेट कर लिए, लेकिन ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है ना, ये मैंने अभी जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें आपको बताया था कि ये वे द पार्शियल डेरिवेटिव्स आर वैल्यूएटेड एट द पॉइंट x नॉट y नॉट। तो ये जो हमारे ना x नॉट y नॉट इस जगह पे ये हम 300 400 इन पे इसको वैल्यूएट करते हैं इन पार्शियल डेरिवेटिव्स को, और फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये हमने अभी पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले थे, इनको x को जो हमने 300 और y को 400 लिया था उस पर वैल्यूएट करते हैं, ये वैल्यू ये पुट करते हैं इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स में। पार्शियल एफ पे पार्शियल x में जब x की जगह 300 और y की जगह 400 पुट करेंगे तो ये 3/5 आंसर आ जाएगा। और इसी तरह जब पार्शियल एफ पे पार्शियल y में x की जगह 300 और y की जगह 400 पुट करेंगे तो आंसर 4/5 आ जाएगा। अब हमने वो जो हमारी डिफरेंशियल वाली इक्वेशन थी, ये डी एफ इज इक्वल टू पार्शियल एफ पे पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ पे पार्शियल वाई डी वाई, उसमें जो चार चीज़ें यूज हो रही थी चारों को चारों हमने कैलकुलेट कर लिए, डी एक्स और डी वाई शुरू में निकाल लिए थे और पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ पे निकाल लिए। तो ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। डी एफ इज इक्वल टू ये पार्शियल एफ पे पार्शियल एक्स की वैल्यू यहाँ से लिखी, और ये डी एक्स जो शुरू में निकाला था, प्लस पार्शियल एफ पे पार्शियल वाई ये जो भी निकाला, और डी वाई जो शुरू में निकाला था। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो -7/5 बन रहा है। तो ये हमने डी एफ निकाला है। तो यूजिंग द अप्रोक्सीमेशन, ये मेन स्टेप अब आ गए यहाँ पे, यही जो है मेन काम था कि हमने अप्रोक्सीमेशन यूज करनी थी। आपको बताया कि डेल्टा यू और डी यू में फ़र्क होता है, जो अभी हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है ना, इसमें डिफरेंस होता है। तो हम अप्रोक्सीमेट करते हैं डिफरेंशियल्स की मदद से इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अब डेल्टा एफ जो है वो तो ज़ाहिर है इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, यानी ओरिजिनल वैल्यू, चेंज्ड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, इतनी चेंज आ रही होगी ना, नेट चेंज जो है। तो यहाँ से अगर हमें वैल्यू इसकी चाहिए, क्योंकि x प्लस डेल्टा एक्स को हमने 299 जो था वो x प्लस डेल्टा एक्स था, और 399 जो था वो y प्लस डेल्टा y था। तो एक्चुअली हमने वैल्यू इसकी निकालनी थी ना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई की, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, ये जो एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेफ्ट पे जाके ऐड हो जाएगा। तो बजाय डेल्टा एफ प्लस एफ ऑफ एक्स वाई लिखने के हम लिखेंगे डी एफ प्लस एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि डेल्टा एफ और डी एफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, इनमें थोड़ा सा एरर होता है। तो लेकिन जब ये यूज़ करेंगे तो हम इक्वल का साइन नहीं यूज़ कर सकते। ये देखें यहाँ पे डेल्टा एफ की जगह मैंने डी एफ लिखा है, क्योंकि ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। इसीलिए उसने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वर्ड अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन लिखा है। तो डिफरेंशियल्स को यूज़ करते हैं, थोड़ा सा एरर आता है इसमें। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई तो ये था, क्योंकि एक्स प्लस डेल्टा एक्स शुरू में क्वेश्चन के हमने 299 लिया था और वाई प्लस डेल्टा वाई 399 लिया था। एफ ऑफ एक्स वाई कितना होगा, फंक्शन जो है उसमें पुट कर दें, एक्स की जगह 300 और वाई की जगह 400, क्योंकि एक्स 300 था वाई 400 था। और डी एफ अभी हमने निकाला ये इक्वेशन 1 से, ये -7/5 था, इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो हमारा आंसर जो है, ये जो एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, अप्रॉक्सीमेट करनी थी, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आया है इस नंबर के 498.6 के। नेक्स्ट देखें, इफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, ये फिर दो वेरिएबल्स वाला फंक्शन है। पिछले में हमने खुद से फंक्शन डिफाइन किया था, इस दफा उन्होंने फंक्शन खुद से दे दिया। यूज डिफरेंशियल्स टू फाइंड एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन x इज इक्वल टू 0.95, यानी इस जगह पे 0.95 आ रहा हो नीचे और ऊपर 1.05, यानी एक्चुअली पिछले क्वेश्चन से इसको कंपेयर करें तो कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1.05 ओवर 0.95, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, x को इसके देखें y के करीब तरीन जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको, सॉरी x के करीब तरीन 0.95 के करीब तरीन 1 ले लिया x को, और इसी तरह 1.05 के करीब तरीन भी 1 ही ले लिया y को। तो जहाँ पे हमने एवेल्यूएट करना होता है फंक्शन को ना, ये चेंज्ड वैल्यू एक्चुअली जो होती है ये वाली,
x की जगह 0.95 और y की जगह 1.05। तो ये x प्लस डेल्टा एक्स होता है। x प्लस डेल्टा एक्स जो है वो 0.95 है और y प्लस डेल्टा वाई जो है वो 1.05 है। तो x राइट पे जाके माइनस होगा तो 0.95 में से 1 जब माइनस होगा तो माइनस का 0.05। इसी तरह y राइट पे जाके माइनस होगा तो डेल्टा y की या dy की वैल्यू आएगी 0.05। तो अब थीटा जो फंक्शन है वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका डिफरेंशियल उसी तरह से पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई डी वाई। अब इसमें से हमने डी एक्स और डी वाई की वैल्यूज ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं और उनमें ये एक्स वाई पुट करने हैं और फिर इस इक्वेशन 1 से हमें डी थीटा मिल जाएगा। तो इसको पहले एक्स के लिए से पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो tan इनवर्स का फार्मूला 1/1 प्लस एंगल स्क्वायर और फिर एंगल का डेरिवेटिव। जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो y कांस्टेंट है उसको एज इट इज लिख दिया, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। नीचे एलसीएम लेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई होगा और इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई जब फाइंड करेंगे तो 1/1 प्लस एंगल स्क्वायर, ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव, और एंगल का जब डेरिवेटिव लेंगे तो x कांस्टेंट है 1/x बाहर आ जाएगा यहाँ से और y का डेरिवेटिव 1। तो ये एक्स स्क्वायर जब एलसीएम लेने के बाद ऊपर जाएगा, एक एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आ गया। अब इनमें ये पॉइंट पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। देखें तो ये हम देखें x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करने लगे हैं। पार्शियल एफ पे सॉरी ये पार्शियल थीटा बाय पार्शियल x था, ये पार्शियल थीटा बाय पार्शियल x एंड पार्शियल थीटा बाय पार्शियल y। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो देखें y की जगह और x की जगह दोनों की जगह 1 पुट करना था। तो पार्शियल थीटा बाय पार्शियल x जो है वो -1/2 और पार्शियल थीटा बाय पार्शियल y जो है वो 1/2 आ रहा है। सो चारों चीज़ें हमें मिल गई। डी थीटा जो इक्वेशन 1 में हमने लिखा था उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। डी थीटा इज इक्वल टू पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स, ये वैल्यू पुट कर दी, इंटू डी एक्स ये शुरू में निकाल लिया था, प्लस पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई ये वाला, इंटू डी वाई ये शुरू में निकाल लिया था। तो इसका आंसर आ रहा 0.05। तो यूजिंग द अप्रॉक्सीमेशन डी थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा की ये चेंज्ड वैल्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा वाई पे माइनस थीटा की ओरिजिनल वैल्यू एक्स वाई पे। तो यहाँ से हमें एक्चुअली ये वाली वैल्यू चाहिए, ये जो चेंज्ड वैल्यू है 0.95 और 1.05 पे ये वाली। तो हम क्या करते हैं, ये जो थीटा एक्स वाई है ये लेफ्ट पे जाके ऐड हो जाएगा, सॉरी हाँ ऐड हो जाएगा, लेकिन इसमें हम डेल्टा थीटा की जगह डी थीटा यूज़ करेंगे जो हमने फाइंड किया है, इसलिए फिर अप्रॉक्सीमेशन का साइन यूज़ करेंगे, इक्वल नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो tan इनवर्स ऑफ ये y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू, ये x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू, ये इस फंक्शन की वैल्यू लिखती है, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये x y ओवर x, ये जो थीटा एक्स वाई की वैल्यू थी ये आ गई, प्लस डी थीटा 0.05 अभी निकाला हमने। तो यानी tan इनवर्स ऑफ दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.8354। Question number 3, if u is equal to square root of x plus 2y and x changes from 3 to 2.98, अब ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है इसको हम x लेंगे और ये जो चेंज्ड वैल्यू है इसको x प्लस डेल्टा x लेंगे, while y changes from 0.5 to 0.51, ये y है और ये y प्लस डेल्टा y है। फाइंड एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फॉर द चेंज इन u, कह रहा है कि अगर 3 से x जो है वो 3 से चेंज होकर इतना हो जाए, y ऐसे चेंज हो जाए, तो फिर बताएं u कितना चेंज होगा। यानी u में हमने चेंज फाइंड करनी है, डेल्टा u फाइंड करनी है, लेकिन जो डेल्टा u फाइंड करने के लिए हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं, डेल्टा u की बजाय du फाइंड करेंगे हम, तो हम कहेंगे u में अप्रॉक्सीमेटली इतनी चेंज आ रही है। तो देखें ये फंक्शन है और हमें गिवन है कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0.5 है, ये हमें दिया हुआ है, और ये चेंज होके क्या बन जाती है, x प्लस डेल्टा x 2.98 है ये देखें, और y प्लस डेल्टा y जो है वो 0.51 है। तो यहाँ से डेल्टा x और डेल्टा y फाइंड करेंगे, x लेफ्ट में जाके माइनस होगा, x की वैल्यू 3 थी तो माइनस का 0.02 आ रहा है डेल्टा x या dx, और डेल्टा y जो है वो 0.01 आ रहा है। अब फंक्शन हमारा दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, लिहाजा जो हमारा डिफरेंशियल है वो बनेगा पार्शियल u बाय पार्शियल x dx प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y dy। यहाँ से हमने dx और dy की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेते हैं। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स बहुत आसान है, पावर रूल अप्लाई किया है, x प्लस 2y का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होगा क्योंकि y कांस्टेंट है, तो इसको एसेंड रूट की फॉर्म में लिख लिया। जो y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो x प्लस 2y का डेरिवेटिव 2 आएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होकर 1 ओवर अंडर रूट x प्लस 2y आ जाएगा।
तो ये जो डेरिवेटिव्स हमने अभी फाइंड किए इनको x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0.5 पे एवेल्युएट कर लेते हैं। जब ये x की जगह 3 और y की जगह 0.5 पुट किया तो पार्शियल यू बाय पार्शियल x 0.25 आया और पार्शियल यू बाय पार्शियल y 0.5 आया। चारों चीज़ें पूरी होगी, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, पुट कर दें उसमें 0.25 ये पार्शियल यू बाय पार्शियल x की वैल्यू ये वाली, और ये dx की वैल्यू प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल y की वैल्यू ये वाली, और ये dy की वैल्यू। जब इनको ऐड किया तो आंसर 0 आ रहा था। अब du इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा u इज, सॉरी यहाँ इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे जस्ट अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेशन है कि डेल्टा u इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, क्योंकि du और डेल्टा u जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। तो du चूंकि 0 है लिहाजा डेल्टा u इज अप्रोक्सीमेटली 0, so there is approximately no change in u, zero change। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से है, बस 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर जी क्यूब एंड x चेंजेस फ्रॉम 2 to 2.01, ये x की वैल्यू, ये x प्लस डेल्टा x की। y चेंजेस फ्रॉम 1 to 1.02, y और y प्लस डेल्टा y की वैल्यू दी हुई है। z चेंजेस फ्रॉम -1 to -0.9, ये z और ये z प्लस डेल्टा z की वैल्यू। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन यू, फिर वही बात कि हमने एक्चुअली तो डेल्टा यू को अप्रॉक्सीमेट करना है लेकिन डी यू की मदद से, तो डी यू कैलकुलेट करेंगे। गिवन हमें ये फंक्शन दिया हुआ है और x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू -1 दी गई है। x प्लस डेल्टा x जो है वो 2.01, y प्लस डेल्टा y 1.02 और z प्लस डेल्टा z जो है वो माइनस का 0.99 दिया गया। तो यहाँ से हम x को राइट पे शिफ्ट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो डेल्टा x जो है 0.01 आ रहा है। इसी तरह y को राइट पे शिफ्ट करेंगे, डेल्टा y की या dy की वैल्यू 0.02 आएगी और डेल्टा z की वैल्यू 0.01 आएगी। अब ये जो वेरिएबल है ये 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, ये जो फंक्शन है u, तो इसमें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x, y और z, इसीलिए मैंने लिखा डेल्टा z और dz इक्वल है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में इक्वल होते हैं ना, तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे u है। तो अब u चूंकि 3 वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा था लिहाजा इस दफा इसका डिफरेंशियल क्या होगा, पार्शियल u बाय पार्शियल x dx प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y dy प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल z dz। तो यहाँ से हमने dx, dy और dz निकाल चुके हैं यहाँ पे ऊपर। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे इसके और उनमें ये पॉइंट पुट करेंगे तो फिर हमें du मिल जाएगा जब यहाँ पे आखिर में पुट करेंगे। तो u फंक्शन इस तरह से था, जब इसको x के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर कांस्टेंट है 0, z स्क्वायर 0, हाँ यहाँ पे y स्क्वायर और z क्यूब कांस्टेंट है एज इट इज लिख रहेंगे, x का डेरिवेटिव 1 तो y स्क्वायर z क्यूब बच गया। पार्शियल u बाय पार्शियल y निकालेंगे तो ये फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 0, सेकंड का 2y, थर्ड का 0, ये जो फोर्थ टर्म है इसमें x और z क्यूब कांस्टेंट है एज इट इज लिख रहेंगे और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, ये देखें 2y। उसको z के लिहाज से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 0 2z, ये देखें 2z, और जब यहाँ पे डेरिवेटिव मिलेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर अपनी जगह पे लिखे रहेंगे, ये देखें एक्स वाई स्क्वायर, और z क्यूब का डेरिवेटिव 3z स्क्वायर 3z स्क्वायर। तो ये हमने डेरिवेटिव्स निकाल लिए, इनमें ये पॉइंट्स पुट करते हैं ताकि फिर वो जो x नॉट y नॉट पे जब पार्शियल डेरिवेटिव्स वैल्यूएट हो जाते हैं वो यहाँ पे पुट करने होते हैं। तो ये देखें x नॉट y नॉट z नॉट ये इसमें पुट कर देंगे, पार्शियल y बाय पार्शियल x, पार्शियल y बाय पार्शियल u और पार्शियल y बाय पार्शियल z में ये पॉइंट्स पुट किए तो पार्शियल u बाय पार्शियल x 3, पार्शियल y बाय पार्शियल u -2 और पार्शियल y बाय पार्शियल u बाय पार्शियल z जो है 4 आ रहा है। सो इक्वेशन 1 जो थी डिफरेंशियल वाली वो क्या बन जाएगी, du इज इक्वल टू पार्शियल u बाय पार्शियल x, देखें 3 इंटू dx जो शुरू में निकाला था प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y dy प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल z dz, इनको जब प्लस माइनस किया तो सिंप्लीफाई किया तो आंसर 0.03 आ रहा है, ये du आया। तो डेल्टा यू चूँकि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है डी यू के, ये मैंने इक्वल हर जगह क्यों लिख दिया है, यहाँ इक्वल नहीं लिखते, जस्ट अप्रॉक्सीमेशन का साइन लिखते हैं। तो डेल्टा यू इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी यू यानी 0.03। सो अप्रॉक्सीमेट चेंज कितनी आई, सो द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन यू इज 0.03 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि a rectangular plate expands in such a way that its length changes from 10 to 10.03 and its breadth changes from 8 to 8.02। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है वो एक्सपैंड कर रही है, किसी भी रीजन से आपको पता है मेटल को हीट अप किया जाए तभी एक्सपैंड करता है। फाइंड एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फॉर द चेंज इन इट्स एरिया, वो कहता है कि अगर उसकी डायमेंशंस जो हैं लेंथ और ब्रेड्थ इस तरह से चेंज हुई हैं
तो बताएं अप्रॉक्सीमेटली उसका एरिया कितना चेंज हो गया होगा। डिफरेंशियल्स की मदद से ज़रा हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे। तो हम इनका नाम रख लेते हैं, लेट एक्स बी द लेंथ एंड वाई बी द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट। ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। देन एरिया जो है वो आपको पता है, रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी एक्स इंटू वाई हो जाएगा। गिवन हमें ये है कि x जो है वो 10 है, y जो है 8 है। ये जो एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं इनिशियल वैल्यूज, जिनको डेफिनेशन में हमने x नॉट y नॉट कहा था। तो x प्लस डेल्टा x जो है चेंज्ड वैल्यू वो है 10.03 और y प्लस डेल्टा y जो है 8.02। लेंथ जो है वो चेंज होकर 10.03 होगी और ब्रेड्थ जो है वो चेंज होकर 8.02 होगी। डेल्टा x कितना आएगा, x पे जाके माइनस हो जाएगा। अब x की वैल्यू 10 थी, इसमें से माइनस करेंगे तो 0.03 बना dx और y इसी तरह से 0.02 बना। अब फंक्शन हमारा दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, लिहाजा डिफरेंशियल पार्शियल ए बाय पार्शियल एक्स dx प्लस पार्शियल ए बाय पार्शियल y dy हो जाएगा। इस दफा फंक्शन जो है एरिया है तो हमने उसको a से डिनोट किया, इसलिए यहाँ पे a आया। तो फंक्शन ये था a इक्वल टू एक्स वाई, तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स तो बहुत ही सिंपल है। पार्शियल ए बाय पार्शियल एक्स जो है वो y आ जाएगा। कैसे कि y कांस्टेंट एज इट इज रहा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया तो 1 बाय y। तो जब y के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट एज इट इज लिखा रहेगा, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो इसमें इन पार्शियल डेरिवेटिव्स में ये पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट्स पुट करते हैं ना, तो फिर हमें जो वैल्यूज मिलेंगी पार्शियल डेरिवेटिव्स की उनको यहाँ पुट कर दें। तो पार्शियल ए पे पार्शियल, ये हमने डेरिवेटिव फाइंड किए थे, इनमें ये पॉइंट पुट किए तो पार्शियल ए पे पार्शियल एक्स 8 और पार्शियल ए पे पार्शियल वाई 10 आ रहा है। इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं डिफरेंशियल वाली इक्वेशन में। तो पार्शियल ए पे पार्शियल एक्स की जगह 8 और ये डी एक्स की वैल्यू, पार्शियल ए पे पार्शियल वाई की वैल्यू 10 ये देखें और डी वाई की वैल्यू ये 0.44 आ रहा है। तो डी ए अगर 0.44 है इसका मतलब है डेल्टा ए जो चेंज इन ए है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो उसमें यही लिखा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द एरिया। तो चेंज इन एरिया जो है डेल्टा ए से डिनोट करते हैं, लेकिन ये चूंकि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है डी ए के तो हम डिफरेंशियल की मदद से इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं। तो डेल्टा ए इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.44। सो द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द एरिया इज 0.44। तो आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में शामिल करेंगे।